कुंभ राशि कलयुग का सबसे बड़ा अनर्थ होगा। भगवान की यही मर्जी है। ये तीन भयानक घटनाएं होंगी। कुंभ राशि 24 घंटे का महारहस्य और महापरिवर्तन मैं लेकर के आया हूं। क्या आप वही हैं जो आप थे? अगर आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो जो कुंभ राशि के हैं तो ये एक पल के लिए रुक जाओ। ये वीडियो यूं ही आपके सामने नहीं आया है। ये एक संकेत है, एक बुलावा है। मुझे पता है आप इस वक्त अपनी ज़िंदगी के उस मोड़ पर खड़े हैं जहां सब कुछ ठीक तो लग रहा है, पर अंदर ही अंदर एक घुटन जैसा है, एक अनजाना सा डर सता रहा है। आपको महसूस हो रहा है कि कुछ तो है जो छिप रहा है, कुछ तो है जो आपके खिलाफ बुना जा रहा है। जी हाँ, मेरी बात ध्यान से सुनिए। अगले 24 घंटे, सिर्फ ये 24 घंटे आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होंगे। मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ आपका हाथ पकड़कर आपको एक ऐसे सच से मिलवाने आया हूँ जिसे जानकर आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। आपके अपनों में से ही, हाँ, आपके सबसे करीबियों में से ही किसी ने आपके खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र रचा था, एक गहरी साजिश रची थी, एक ऐसी चाल जो आपकी हंसी, आपका सुकून, सब कुछ छीन लेना चाहती थी। लेकिन घबराओ मत। क्यों? क्योंकि जिस पल ये षड्यंत्र सामने आएगा उसी पल ब्रह्मांड ने आपके लिए एक महा खुशखबरी का द्वार भी खोल दिया है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये वीडियो गलती से भी अनदेखा मत कर देना। अगर आपने स्किप किया तो आप अपनी किस्मत का वो दरवाज़ा बंद कर लेंगे जिसके पीछे आपकी नई और संवरी हुई ज़िंदगी खड़ी है। अब दुश्मन, वो दुश्मन जिन्होंने आपको चोट पहुंचाने की सोची थी, वो अब अपनी छाती पीट पीट कर रोएंगे, क्योंकि मैं ऐसी खुशखबरी लेकर के आया हूं जो उनके रातों की नींद और दिन का चैन सुकून छीन लेगी। अगले 24 घंटों में आपके जीवन में वो खुशियां दस्तक देंगी जिनसे आपकी ज़िंदगी पूरी तरीके से संवर जाएगी। इसीलिए कह रहा हूं, जो देखेगा वो पाएगा, बाकी सारे पछताएंगे। क्या आप तैयार हैं? तो आइए मेरे साथ इस सफ़र पर, इस रहस्य को जानने के लिए। सबसे पहले जो भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं, वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट में जा करके हर हर महादेव, जय भोलेनाथ जरूर लिखें, जिससे भोलेनाथ आप सबके ऊपर कृपा बनाए रखें और आपके परिवार की हमेशा रक्षा करते रहें। देखो, मैं जानता हूं कि षड्यंत्र की बात सुनकर आपके मन में कैसा तूफान उठ रहा है। कौन है, किसने किया है, ये सवाल आपके अंदर से आपको खा रहा होगा। ये दर्द, ये धोखा, ये किसी जहर से कम नहीं। आपको लग रहा होगा कि दुनिया कितनी मतलबी है, पर ठहरिए, ये अनुभव, ये चोट आपको कमज़ोर करने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आया है। देखिए, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो आते रहेंगे। आने वाले समय में आपके खर्चे थोड़े बढ़ेंगे। आपको ऐसा लगेगा जैसा पैसा पानी की तरह बह रहा है, पर घबराइए मत। इस ब्रह्मांड ने आपके लिए आमदनी का एक नया और बड़ा स्रोत भी खोल दिया है। एक तरफ से पैसा जाएगा, लेकिन दूसरे तरफ से उससे ज़्यादा होकर के आएगा। आपकी आर्थिक स्थिति दिन ब दिन संतुलित होती रहेगी और पहले से मजबूत होती रहेगी। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखना है, आने वाले समय में आपके घर कोई मेहमान आएगा या आप अपने ही लोगों से मिलने जाएंगे। उनके साथ आपका बर्ताव बिल्कुल खराब नहीं होना चाहिए, सही होना चाहिए। जरा सी भी कड़वाहट, जरा सा भी रूखापन आपके संबंधों में दूरी ला सकता है। इसीलिए आप हर एक रिश्ते में प्यार से रहिए। रिश्ते अनमोल हैं, उन्हें बचा कर रखना आपकी जिम्मेदारी है और आपके सामने वाले की, मतलब जो रिलेशन में है आपके, उसकी भी जिम्मेदारी है। अभी शायद आप प्यार की कमी महसूस कर रहे हैं, एक खालीपन, एक तन्हाई। लग रहा होगा कि कोई समझने वाला नहीं है, पर यह खालीपन जल्द ही भरने वाला है। बहुत जल्द एक साथी आपके जीवन में दस्तक देगा, एक ऐसा साथी जो आपको भरपूर प्यार देगा, जो आपकी ज़िंदगी को रोशनी से भर देगा। यह सिर्फ प्यार नहीं होगा, यह आपके करियर के लिए भी एक सही वक्त होगा। जिस बड़े बदलाव के बारे में आप लंबे समय से सोच रहे थे करियर में, काम में, उसे करने का अब बिल्कुल सही समय आ गया है। याद रखिए, परिवर्तन ही संसार का नियम है। आप बदलेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे। आपका लाइफ पार्टनर आपके फैसलों में पूरी तरीके से आपके साथ खड़ा मिलेगा। उसका सरल और सफल स्वभाव आपके जीवन को संवार देगा, निखार देगा। जो प्रेमी हैं उनके रिश्ते में मिठास घुलेगी।
वैवाहिक जीवन मिठाई जैसा मीठा हो जाएगा। और हाँ, एक बहुत बड़ी बात, आपके पार्टनर को एक सरकारी नौकरी या बड़ी सफलता मिल सकती है, जिससे आपके ऊपर का सारा तनाव खत्म होगा। ऑफिस में जो काम आप कई दिनों से अटका हुआ पा रहे थे, जो नहीं हो रहा था, अब वो पूरा हो जाएगा और इसी काम की वजह से आपको एक बड़ी और नई पहचान मिलेगी। अब मेरी बात को कान खोल करके सुनना। 3 ऐसी जगहें हैं, 3 ऐसी स्थितियां हैं जो बड़ी ही आपके लिए खतरनाक हो सकती हैं। इसीलिए मेरे बातों को दिल और दिमाग खोल करके सुनना। मैंने इसके लिए आपको रोका है। मैं आपको 3 ऐसी स्थितियों से सावधान कर रहा हूं जहां खतरा छिपा हुआ है। ये खतरे आपके जीवन में बड़ी अड़चन डाल सकते हैं। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो फिर आप जीवन में पछताने के सिवा और कुछ नहीं पाएंगे। चेतावनी नंबर 1, मेहनत का वहम आपको खाली हाथ रखेगा। मेरे प्यारे विद्यार्थी मित्रों और हर वो इंसान जो जीवन में कुछ बड़ा पाना चाहता है, सावधान हो जाए। आपके मन में एक बड़ा वहम पल रहा है। आपको लग रहा है कि बिना मेहनत, बिना पढ़ाई, बिना प्रयास के आप पास हो जाएंगे, आप सफल हो जाएंगे या आपकी लॉटरी लग जाएगी। ये सबसे बड़ा धोखा है, सबसे बड़ा छलावा है। ये दिमाग को दिया गया सबसे बड़ा धोखा है। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। वहम को अभी इसी वक्त मेरी बात सुनने के बाद ही दिल से निकाल फेंकिए। आपके माता पिता ने आपको उड़ने की कला सिखाई है, पर उड़ान आपको खुद भरनी है। अब आपको उनके दूध का कर्ज चुकाना है, जमाने में उनका नाम रोशन करना है। अगर आप सोचते हैं कि उनके दम पर पूरी ज़िंदगी आप निकाल देंगे तो आप गलत हैं। आज से ही, अभी से ही अपनी मेहनत करना शुरू कर दीजिए, वरना पछतावा हाथ लगेगा और कुछ हाथ नहीं लगेगा। सफलता कभी नहीं मिल सकती। दूसरी चेतावनी, अगले समय में आपके जीवन में एक बड़ी परीक्षा होगी। ऐसी परिस्थितियां बनेंगी जहां आपको ये फैसला लेना बहुत ही कठिन हो जाएगा कि आप किसका साथ दें, अपने परिवार वालों का साथ दें या अपने जीवन साथी का साथ दें। और ये जो द्वंद्व होगा, ये आपके मन में एक धर्म युद्ध की तरह चलेगा, जिसमें आप पिस पिस कर कुढ़ते रहेंगे। घर परिवार में खासकर माता पिता और सास बहू के बीच थोड़ी अड़चन रहेगी, कुछ मतभेद रहेंगे। इस समय आपको बहुत सावधानी से चलना होगा। किसी एक पक्ष को लेने की बजाय समझदारी और प्रेम से काम निकालना होगा। परिवार के साथ घूमने का कार्यक्रम बनाइए, इससे दूरियां मिटेंगी और मतभेद दूर होंगे। लेकिन सबसे ज़रूरी है, अपने पार्टनर और परिवार के बीच हमेशा पुल की तरह आप रहिए, कभी दीवार की तरह मत रहिए। अगर आप नौकरी पेशा हैं या बिजनेस करते हैं तो रिश्ते में गलतफहमी की कोई बात नहीं होनी चाहिए, पर यह गलतफहमी आपके संबंध को खराब नहीं करनी चाहिए। जो भी पति पत्नी का समय है थोड़ा मुश्किल भरा हो सकता है, या जो प्रेमी प्रेमिका हैं उनका भी समय मुश्किल भरा हो सकता है। इसीलिए समझदारी, धैर्य और शांत मन से काम लेना अनिवार्य होगा, नहीं तो रिश्ते टूट सकते हैं। चेतावनी नंबर 3, अहंकार की अग्नि आपके अंदर फूट सकती है। मैं आपको बता दूं कि आने वाला समय आपको मान सम्मान दिलाएगा। आपकी आकर्षक प्रतिभा के कारण आपको लाभ मिलेगा, लोग आपकी सराहना करेंगे और समाज में आपकी वाणी की मधुरता के कारण आपका मान सम्मान बढ़ेगा। पर यहीं पर सबसे बड़ा खतरा छिपा है, अहंकार। आपके मन में अहंकार की अग्नि जल सकती है। आपको लग सकता है कि आप सबसे महान हैं और आप कुछ लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने में असफल रहेंगे। ये जरूरी नहीं है कि आप हर किसी के जीवन के लिए महत्वपूर्ण हों। इस अहंकार के कारण आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं, इसीलिए इस बात को गांठ बांध लीजिए। अतिरिक्त सावधानी मैं बता रहा हूं, उसमें आपको और ज़्यादा सावधान रहना है। अपनी वाणी को मधुर रखिए, क्योंकि जरा सा अहंकार, जरा सा जहर आपके सारे बनते काम बिगाड़ देगा। किसी भी काम को करते समय अतिरिक्त सावधानी की आवश्यकता है। और एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं कि अब देवी माँ का आगमन आपके जीवन में होगा। अब मैं आपको उस महा खुशखबरी की ओर ले जाना चाहता हूं, जिसके कारण आपके दुश्मन छाती पीट पीट कर रोएंगे और आपके जीवन में धन की बारिश होगी। मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूं। आपके अंदर, आपके घर में पिछले कई सालों से एक देवी माँ निवास कर रही हैं।
आपको इसकी भनक तक नहीं है। ये देवी माँ नसीब वालों के घर में निवास करती हैं और अब ये सामने आने वाली हैं। सोचिए कौन है ये देवी माँ। ये देवी माँ वो हैं जिन्होंने पिछले 6-7 महीनों से आपकी रक्षा की है, आपके दुश्मनों के बिछाए हुए जाल से आपको बचाया है। आपको मैं बता दूं कि ये देवी माँ कोई और नहीं है, ये है आपकी मेहनत, आपकी क्षमता और आपकी सकारात्मक ऊर्जा। ये वो शक्ति है जो आपके कर्मों से पैदा हुई है। जी हाँ, ये देवी आपके अपने अच्छे कर्म हैं। जिस प्रकार हजारों कर्म में एक कर्म आपको अलग कहीं दिख जाएगा, वैसा कर्म जब आप करेंगे, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, उसका परिणाम जरूर मिलता है। बिल्कुल सामान्य जो कर्म होते हैं उसका चाहे मिले ना मिले, लेकिन जो बहुत अच्छा कर्म होगा उसका बहुत अच्छा परिणाम, और जो बहुत बुरा कर्म होगा उसका बहुत बुरा परिणाम, ये हर हाल में मिलता है। तो इसीलिए आपके जो अच्छे कर्म हैं वो ज़्यादा हैं, आपके बुरे कर्म नहीं हैं। तो इस वजह से आपको उसका फल अब जरूर मिलेगा, और ये आपको 2 गुना 3 गुना होकर मिलेगा, जितना आपने अच्छाई की थी उससे कहीं ज़्यादा। जिस प्रकार हजारों गायों के झुंड में बछड़ा अपनी माँ को पहचान लेता है, ठीक उसी प्रकार आपके कर्म आपका पीछा करते हैं। और अब इन कर्मों के आधार पर ईश्वर के आशीर्वाद से आपको एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिलेगा, बहुत बड़ा गिफ्ट मिलेगा। सुनिए, आपके नसीब में पूरे 21,000 की नहीं बल्कि पूरे जीवन की समृद्धि लिखी है। कोई ऐसा नहीं है कि 10-20 हज़ार की लॉटरी लिखी है, नहीं, पूरे जीवन की समृद्धि आपके नसीब में भगवान ने लिख दी है। धन दौलत, घर, गाड़ी, बंगला, ऐशो आराम की जिंदगी, सब कुछ आपके नसीब में है। लेकिन ये सब आपके अच्छे कर्मों का फल होगा। और हाँ, आपके हनुमान जी की कृपा आप पर खूब बरसेगी। अगर आपको पिछले समय में कोई डर सता रहा था तो वो डर भी अब खत्म होगा। आप डर पर विजय प्राप्त करेंगे। दिमागी तौर पर आप बहुत ही मजबूत बन जाएंगे। इसीलिए बजरंगबली को याद करना मत भूलिए। एक बार जाइए कमेंट बॉक्स में जयकारा लगा दीजिए, जय बजरंगबली। अपनी हर मनोकामना पूरी करने के लिए अब मैं एक उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। बस करना क्या है, मंगलवार या शनिवार के दिन हनुमान जी को जलेबी का भोग लगाना है। फिर वो जलेबी बाकी बच्चों में और मंदिर के बाहर बैठे बुजुर्गों में बांट देना है। आप देखेंगे कि आपकी सारी मनोकामनाएं कैसे पूरी होती हैं। प्रेम, त्याग और ईमानदारी, यही वो देवी माँ है जो आपके घर में है। उन्हें पहचानिए, उनकी सेवा कीजिए। डरिए मत, सत्य सामने आएगा, षड्यंत्र टूट जाएगा। षड्यंत्र कोई कितना भी गहरा कर ले, उसकी जिंदगी नहीं होती, वो खत्म होना ही होना है। और आपके जो अच्छे कर्म हैं वो हमेशा आपका साथ देते हैं, कभी छोड़ के नहीं जाएंगे। इसीलिए कभी भी अपने को नहीं गिराना है, कभी किसी के लिए षड्यंत्र नहीं करना है, कभी किसी को धोखा नहीं देना है। इसीलिए कि आपका भाग्य सूरज की तरह चमक जाए। अब हनुमान जी महाराज आपके जीवन में वो ऊर्जा लाएंगे जिससे आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी, जिससे आपकी ज़िंदगी निखर जाएगी। लेकिन ये सब तब होगा जब आप एक काम करेंगे। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, फिर से मैं हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ कि ये काम आप जल्द से जल्द कर लीजिए। आपके उत्तर पूर्व कोने में यानी कि ईशान कोण में 3 चीज़ें पड़ी हुई हैं। इनको तुरंत निकाल करके बाहर फेंक दीजिए, वरना जीवन में कभी समृद्धि नहीं आएगी। आप कोई भी उपाय करें, कोई भी देवी माँ आपका साथ दे रही हों, लेकिन समृद्धि नहीं आएगी, क्योंकि वो दोष उत्पन्न कर देती हैं। इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर तुमने पिछले कई दिनों से नहीं कई महीनों से अपने घर में एक अजीब सा भारीपन महसूस किया हो और आपको लगता हो कि जैसे आपकी खुशियाँ, आपका रुपया पैसा कोई निगल रहा है, तुम्हारे घर में, तुम्हारे सबसे पवित्र कोने में, तुम्हारे उत्तर पूर्वी कोने में यानी कि ईशान कोण में 3 ऐसी विनाशकारी चीज़ें पड़ी हुई हैं जो आपके जीवन को बहुत ज़्यादा मुश्किल में डाल रही हैं। आप अगर किसी की उपस्थिति महसूस करते हो, तुम्हें लगता हो कि हर काम जैसे तुम्हारा उल्टा हो रहा है, तो तुम उस असली शक्ति को अभी पहचान ही नहीं पाए हो कि किसकी वजह से ऐसा हो रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ध्यान से सुनो, पूरा सुनो। तुम्हारा जो घर है उसकी हर दिशा जो है वो अपनी अलग एक वैल्यू रखती है, एक क्षमता रखती है, अपनी एक अलग ऊर्जा रखती है। लेकिन तुम्हारे घर का उत्तर पूर्वी कोना, जिसे ईशान कोण कहते हैं,
वो कोना है जहाँ 33 कोटि देवी देवताओं का निवास होता है। ये कोई मामूली जगह नहीं होती, ये देवताओं का वास है। ये वो जगह है जहाँ तुम्हारे घर का सारा खजाना छिपा हुआ है, वो खजाना जो तुम्हें धन, स्वास्थ्य और सफलता प्रदान कराएगा। और तुमने क्या किया? तुमने अज्ञानता में उस पवित्र स्थान को गंदा कर दिया। तुमने मंदिर की जगह वहाँ जो चीज़ें डाल दी जिसमें बहुत ज़्यादा बदबू आती है, तुमने उसको दूषित कर दिया। जिसको गंगा जैसे पवित्र रखना था उसमें जहर घोल दिया। आने वाला बड़ा बदलाव होगा, लेकिन सावधानी अपनानी पड़ेगी। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि घबराना विकल्प नहीं है, सावधानी विकल्प है, क्योंकि तुम्हारी किस्मत करवट ले रही है। सूर्य ने अपनी चाल बदली है और बेहतरीन राशि परिवर्तन किया है। और उनका जो ये परिवर्तन है, ये तुम्हारे सोए हुए भाग्य को जगा रहा है, तुम्हारे बंद पड़े दरवाजों को खोल रहा है। अगले 7 दिन, ये 7 दिन तुम्हें बहुत कुछ दे करके जाएंगे। व्यापार में बड़ा लाभ होगा, हर रुके हुए काम पूरे होंगे। जो लोग कहते थे कि तुमसे नहीं हो पाएगा, उनकी तरफ तुम देखना, और तुम्हें उनके घर मिठाई भी पहुंचानी चाहिए, क्योंकि उनको याद दिलाना कि तुम कह रहे थे नहीं हो पाएगा और हमने करके दिखा दिया। याद रखना, धैर्य रखना पड़ता है, लेकिन जो इंसान सब्र का फल पाता है उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है, मगर यह सफलता आएगी तो आएगी कैसे, मिलेगी तो मिलेगी कैसे? बस एक शर्त है, किसी के भरोसे मत रहना। सलाह लेनी अच्छी बात है, जानकारी लेनी अच्छी बात है, अनुभव लेना अच्छा बात है, पर ये आपके निर्णय पर निर्भर करेगा कि आप सही निर्णय ले रहे हैं या गलत। क्योंकि जब अनुभव मिलता है तो वो सही या गलत दोनों हो सकता है। जब सलाह लेते हैं तो वो भी सही या गलत दोनों हो सकती है। हम जानकारी जो जुटाते हैं उसमें सच या झूठ कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए आपको हमेशा अपने पे ही निर्भर रहना है ना। तो इसीलिए तुम्हें अपने में निर्भर रहना है। अपनी जो अपना खुद की एक अंदर से जो भावना होती है, जो अंदर से तुम्हारे मन को सही लगता है, जो तुम्हारे हृदय को सही लगता है, वैसी चीज़ तुम्हें अपने फैसले में शामिल करनी है। अब मैं वो 3 चीज़ें बता रहा हूँ जो आपके घर में, आपके जीवन में जहर घोलने का काम कर रही हैं। पहली विनाशकारी चीज़ है जो आपके ईशान कोण में यानी कि उत्तर पूर्वी कोने में मौजूद, वो है जूते, चप्पल और गंदगी। ईशान कोण ये वो जगह है जहाँ देवी देवता निवास करते हैं, ये सबसे पवित्र स्थान है। और तुमने क्या किया? तुमने यहाँ जूते, चप्पल, सैंडल वगैरह रख दिए। सोचो, जूते, चप्पल गंदगी और नकारात्मक ऊर्जा के प्रतीक होते हैं। इन्हें इस पवित्र स्थान पर रखने से अलक्ष्मी यानी कि दरिद्रता की देवी तुम्हारे घर में निवास करेंगी। पैसा कभी नहीं टिकेगा, लक्ष्मी माता कभी नहीं टिकेंगी। हमेशा गंदगी रहेगी तो फिर वहाँ पर हमेशा अलक्ष्मी रहेंगी। दूसरी विनाशकारी चीज़ है सीढ़ियाँ और शौचालय। जो आपका ईशान कोण है उसमें ये सुनने में आपको अटपटा लगेगा, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार ईशान कोण में सीढ़ियों का निर्माण नहीं होना चाहिए। ना ही वहाँ पर कभी भी किसी भी हालत में बिल्कुल जो ईशान कोण है, बिल्कुल जो दिख रहा है घर में, वहाँ पर कभी बाथरूम भी नहीं होना चाहिए, शौचालय नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये दोनों चीज़ें अगर हैं तो आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती जाएगी और धीरे धीरे करके आपके पूरे घर वालों को ये भ्रमित कर देगी। किसी का दिमाग नहीं काम करेगा, अच्छे फैसले नहीं ले पाओगे, आपस में ही एक दूसरे से लड़ने लगोगे, लड़ाई झगड़े होने लगेंगे, एक दूसरे के खिलाफ मन करने लगेगा, एक दूसरे से बात करने का मन नहीं करेगा, एक दूसरे से झगड़ा करने का मन करेगा। तुम इनके ऊपर चिल्लाओगे, वो तुम्हारे ऊपर चिल्लाएंगे, और यही सब मानसिक उठापटक आपके जीवन में बनी रहेगी और आपको विकास के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ने देगी। तो इसीलिए ये दोनों चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर हैं तो तुरंत इसका निराकरण कीजिए। तीसरी विनाशकारी चीज़ ये है इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और गर्मी पैदा करने वाली चीज़ें। जितनी भी चीज़ें चलने के बाद गर्मी पैदा करती हैं वो ईशान कोण में यानी कि उत्तर पूर्वी कोने में कभी नहीं होनी चाहिए। जैसे कि टीवी में भी गर्मी निकलती है अगर आप ढंग से उसको टच करके देखोगे पीछे। फ्रिज से भी गर्मी निकलती है जब पीछे वाला हिस्सा आप देखोगे गर्म रहता है। टोस्टर, मिक्सी, ये सब गर्मी पैदा करती हैं।
तो ये चीज़ें आपके ईशान कोण में कभी नहीं होनी चाहिए। देखो, जो ईशान कोण है वो जल तत्व और शीतलता का प्रतीक है। वहाँ पर पानी आप रख सकते हैं, वहाँ पर आप मंदिर बनवा सकते हैं, वहाँ पर आप शीतलतादायक चीज़ें रख सकते हैं जो ठंडा करती हैं चीज़ें। तब आपके घर में सबका मस्तिष्क ठंडा रहेगा और आप सही फैसले ले पाएंगे, आपस में एक दूसरे से झगड़ा लड़ाई नहीं होगा और हमेशा आप आगे बढ़ेंगे, कभी फंस के नहीं रहेंगे। आपका जो भी फैसला होगा, जो आप करने जाएंगे उसमें सफल होंगे, बीच राह में अटकेंगे नहीं। तो इसलिए ये चीज़ आपको ज़रूर देखनी है। ये 3 चीज़ें जो मैंने बताई हैं, ये अगर आप कर लेते हैं तो आपके जीवन में इतना विकास होगा कि आप जल्दी सोच नहीं पाएंगे, अपने आप पर भी यकीन नहीं करेंगे कि कहाँ पर थे और कहाँ पहुँच गए। भगवान भोलेनाथ आप सबका कल्याण करें। एक बार सच्चे हृदय से जयकारा लगा देना। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।